वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज वाह फैक्ट्स के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के वो 5 नायक जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को सींचा है। ये हैं भारत के इतिहास के वो 5 नायक जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन है ये 5 बड़े योद्धा। भारतीय इतिहास में कई ऐसे नायक हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियों से इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन इन नायकों में से कुछ नायक ऐसे भी थे जिनकी बहादुरी की कहानियां इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गईं। आज हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे ही गुमनाम वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में भारत को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाया और अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पहचानते नहीं। इनमें सबसे पहले नाम आता है राजा पोरस का। पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस या पूर्वास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के पास थी। राजा पोरस पूर्वा के वंशज थे। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक, जो कि ग्रीक में हाइड्सपेश और एसिसेंस था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकला हुआ था। इस दौरान वो पोरस के राज्य तक पहुंच गया, लेकिन पोरस ने सिकंदर के आगे सरेंडर नहीं किया। वो सिकंदर से टकराए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। इतिहास में पोरस और सिकंदर की ये लड़ाई काफी चर्चित है। नंबर 2, दाहिर सेन। दाहिर सेन भारत के बड़े ही कुशल और धर्मज्ञानी शासक हुआ करते थे। सिंध पर शासन करने वाले वो अंतिम भारतीय सम्राट थे। दाहिर सेन अपने कुशल शासन और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वो दाहिर सेन ही थे जिनकी वजह से मुगल भारत में प्रवेश करने में असफल रहे। दाहिर सेन ने कासिम को युद्ध में अनेकों बार पराजित किया। हालांकि कुछ सालों बाद अरब व मुगल शासकों की वजह से ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के बाद अरब नरेश मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को शमशान में बदल दिया और उनकी पत्नी और दोनों पुत्रों को कासिम ने बंधक बना लिया और अरब के खलीफाओं के पास भेज दिया। लेकिन दोनों पुत्रों ने अरब जाकर उसी के घर में कासिम को मौत के घाट उतारकर स्वयं भी मौत को गले लगा लिया। नंबर 3, वीर योद्धा तक्षक। हिंदू वीर योद्धा तक्षक, जिसने सिखाया कि देश पर आक्रमण करने वालों से कैसे निपटना होता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 1/4 सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों, मठों और चैत्यालयों के ध्वंसावशेष अब टीलों का रूप ले चुके थे। कासिम ने इस दौरान सभी युवाओं को मार डाला था। तक्षक उस वक्त मात्र 8 वर्ष का था। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे, जो इसी कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति को पा चुके थे। जबकि कासिम के सैनिकों के जुल्म से परेशान होकर माँ और दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली थी। समय बीता और उसके बाद तक्षक ने कासिम और उसकी सेना को खत्म कर दिया और हिंदुस्तान की रक्षा की। नंबर 4, वीर योद्धा नागभट्ट। नागभट्ट उज्जैन के शासक हुआ करते थे। वो नागभट्ट ही थे जो दाहिर सेन के बाद भारत के सीमा प्रहरी के रूप में कार्यरत रहे। वीर योद्धा तक्षक ने जिस युद्ध में अरबों यानी मोहम्मद बिन कासिम का सर्वनाश किया था, उसका नेतृत्व नागभट्ट ने ही किया था। उस युद्ध में इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद बिन कासिम की छाती पर ऐसा तांडव किया था कि अगले 200 वर्षों तक वो भारत की ओर नजर भी नहीं उठा पाया। नंबर 5, कल्लूक भट्ट। कल्लूक भट्ट 1200 ईस्वी के पूर्वी भारत के बहुत बड़े समाज प्रवर्तक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा के अधिकारों के लिए कई नेक काम किए थे। वो जीवन भर भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य करते रहे। इस दौरान उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा अधिकारों को लेकर 5 किताबें भी लिखी। कल्लूक भट्ट ने जिन विषयों पर किताबें लिखी वो आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिस विषय पर आज भी लोग लिखने से कतराते हैं। कल्लूक भट्ट वो विजन सैकड़ों साल पहले ही दे चुके थे। ये थे वो महानायक जिन्होंने अपने अपने तरीकों से देश के लिए कुर्बानी दी और देश को आज उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो विश्व में बड़ी शक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।